हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शॉर्ट। आज का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,3 एंड 4,5। तो बेसिकली हमको क्या करना है, वी आर प्रोवाइडेड विद द टू पॉइंट्स, फर्स्ट इज 5 एंड 3 एंड देन 4,5। तो हम इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। लेट इट बी ए, दैट इज 5,3, ये 5,3 है। बी क्या है हमारा, 4,5। मुझे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन चाहिए, मतलब ऐसे पॉइंट चाहिए जो इसको तीन पार्ट में बांटें इक्वली। ये ऐसे तीन पॉइंट्स हो जाएंगे, मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए और इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। लेट इट बी सी, लेट इट बी डी। इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। तो जब ट्राइसेक्शन है तो 1:1 का रेशियो है, 1:1, 1:1। कोई दिक्कत इस बात में? मैं इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लूं, डी के कोऑर्डिनेट्स ए बी मान लूं, कोई दिक्कत? तो आप देखिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। नाउ फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, आप मैं समझता हूं आपको सेक्शन फॉर्मूले का जानकारी होगी। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जब भी कोई लाइन सेगमेंट m1 जैसे लाइन सेगमेंट है और इनका रेशियो है m1:m2, दीज आर द टू पॉइंट्स x1 x2 y1 y2, तब हम इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट वी ऑब्टेन बाय सेक्शन फॉर्मूला, वो होता क्या है, m1 x2, सॉरी दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। सो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, comma m1 y2 plus m2 y1 whole upon m1 plus m2। so these are the general formula for the coordinates। अब हम यही अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। वहां पर m1 m2 था, अब मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ c अप्लाई करूंगा यूजिंग पॉइंट्स a एंड b। तो मेरे पास ac इज टू cd का रेशियो होना चाहिए। अरे भाई मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए ना, ये चाहिए, और किसकी मदद से चाहिए, b की मदद से और b की मदद से। तो ac इज टू bc क्या होगा, ac इज 1 इज टू 1 प्लस 1 2, तो दिस इज 1 इज टू 2। ये जानना बहुत जरूरी है। जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ c हमारे पास हमको निकालना है तो ac इज टू cd मालूम पड़ गया 1 इज टू 2। तो हमारे पास केस कैसा बना, a b एंड c, द रेशियो इज 1 इज टू 2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास 5,3, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास 4,5। अरे यही तो होगा ना, हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया। क्या होगा, m1 x2 तो 1 into 4 प्लस m2 x1 2 into 5, 2 into 5 x1 होल अपॉन m1 plus m2 1 plus 2। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। m1 y2 so this is 1 into 5, m2 y1 so this is 2 into 3 होल अपॉन 1 plus 2। ये आपको सॉल्व करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी मिलेगा। क्या होगा, 4 plus 10 14 by 3, 5 plus 6 it is 11, so 11 by 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमारे पास क्या आएगा निकल के, these are the coordinates of C, that is 14 by 3, 11 by 3। क्लियर है नहीं सभी को? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट, अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ D निकालेंगे। तो जब मैं D की बात करता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, तो कुछ इस तरीके से पॉइंट है। अब मुझे क्या चाहिए, AD इज टू DB चाहिए। अरे AD इज टू DB चाहिए ना, सो AD 1 plus 1 2 एंड DB 1, तो यहां रेशियो क्या है 2:1। अब कोई दिक्कत नहीं लगे, ए और बी आपको मालूम है 5,3, यहां लिखना चाहो लिख लो 5,3 एंड 4,5। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, m1 x2 2 into 4 m2 x1 1 into 5 होल अपॉन m1 plus m2। ये x कोऑर्डिनेट आ गया आपका d का। अब y कोऑर्डिनेट निकालो, m1 y2 तो 2 into 5 m2 y1 so 1 into 3 एंड अपॉन 2 plus 1। कोई दिक्कत, सॉल्व कर लीजिए, d के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो 8 plus 5 13 by 3 and 10 plus 3 13 by 3। so these are the required coordinates for the trisection of the line segment joining 5,3 and 4,5। I hope आपको ये शॉर्ट समझ में आया होगा। If you like the short, please do subscribe the channel. Thank you।